हेलो फ्रेंड्स, सिखाने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यूपीपी की हिंदी की क्विक रीजन श्रृंखला में ये श्रृंखला पिछले एक हफ्ते से चल रही है। इसमें कई वीडियो अपलोड किए गए हैं। जो स्टूडेंट इसको देखे होंगे तो प्रैक्टिस से ठल किए होंगे, काफ़ी मदद वहाँ से मिली होगी। तो इसी श्रृंखला में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए। सर्दी बहुत है, इस कारण थोड़ा गला खराब है। हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत से साहित्यकारों की रचनाएं रही हैं। बहुत से साहित्यकारों ने इसी नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में लिखा है कि भारत का जो हिंदी साहित्य रहा है इसका इतिहास कैसा रहा है, किस तरह हिंदी साहित्य धीरे धीरे विकास किया। मगर सर्वाधिक जो मान्य और चर्चित रही है विशेष तौर पर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास है। उसी आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को समझा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास रहा होगा। तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो इतिहास आधारित है। तो इनकी पुस्तक में हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है और ये 4 कालखंड हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनके टाइम पीरियड नीचे लिखे हुए हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के समय को आदिकाल कहा गया है हिंदी साहित्य में, और 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक के समय को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक के काल को हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल कहा गया है। इसी तरह 1850 ईस्वी से अब तक का साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और अलग अलग कालखंडों के अलग अलग विशेषताएं रही हैं। इन कालखंडों के कवि व लेखक भी अलग अलग रहे हैं। तो एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी कवि का नाम देकर पूछ लेता है किस कालखंड से संबंधित है, या कोई रचना देकर पूछ लेता है किस कालखंड की है या फिर किस लेखक या कवि की है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपी के 37 से 38 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से होते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से अहम भूमिका निभाएगा आप एग्जाम में। ये जो आदिकाल है, आदिकाल के को अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग साहित्यकारों ने, लेखकों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। मगर ये 3 नाम जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नाम दिया गया है। बीजोपन काल, जो बीजोपन काल है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नाम है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। ये 3 अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और बहुत से नाम हैं। आदिकाल में प्रयुक्त प्रमुख रस वीर रस रहा है, जिसमें इस समय ज्यादातर जो कवि रहे हैं वो दरबारी रहे हैं, जो किसी राजा के दरबार में रहते थे और जिस राजा के दरबार में रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे। तो वीर रस मिलता है इनकी रचनाओं में, और वीर छंद भी मिलता है। आल्हा या वीर छंद मिलता है। आल्हा या वीर छंद हम पढ़ाए थे, वहां बताए थे। एक सममात्रिक छंद है जिसमें 21 मात्राएं होती हैं। और आदिकाल जो सबसे प्रमुख रचना रही है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान की वीरता और प्रेम का वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक या कवि जो है चंद्रवरदाई रहे हैं। और ये जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का
प्रथम महाकाव्य है। एक बार एग्जाम इसकी भाषा भी आई थी, तो इसकी जो भाषा है पृथ्वीराज रासो की, वो राजस्थानी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का शासन अजमेर में था, राजस्थान में, यहाँ से आप अनुमान कर सकते हो, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसकी भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और इसके अलावा भी जो भी रचनाएं आई हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं, जैसे नरपत नाल की बीसल देव रासो है, जगनी की परमार रासो है, सारंगधर की हमीर रासो है, दलपत विजय की खुमार रासो है। तो ये जो रचनाएं हैं इसमें जगनी की परमार रासो अधिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। इसका एक खंड ही आधा खंड कहलाता है। और इसके अलावा एक रचना और है आदिकाल की जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो विद्यापति की पदावली है। जो विद्यापति की पदावली है ये मैथिली भाषा की प्रथम रचना है। मैथिली बिहारी हिंदी की भाषा है, इसकी प्रथम रचना है, इसलिए एग्जाम में आता है। विद्यापति की रचना है पदावली, जो मैथिली भाषा की प्रथम रचना है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी इसीलिए कहा जाता है। तो आदिकाल के विषय में इतना मुझे अधिक इम्पोर्टेंट लगा जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल को जार्ज ग्रेसन ने भक्ति काल कहा है। ये 1350 से लेकर 1650 तक है। और ये जो भक्ति काल है इसके जो लेखक या कवि, इसके जो कवि रहे हैं उनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें दो धाराओं में बांटा गया है। कुछ ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की है, उनको निर्गुण काव्य धारा की श्रेणी में रखा गया है। और वे कवि जिन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना की है, जो ईश्वर को कोई रूप मानते थे। और इसके अंदर तो है जो ईश्वर को किसी रूप में नहीं मानते थे, ईश्वर का ये रूप है, ऐसा इनका मानना था। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो थे वो निर्गुण काव्य धारा की श्रेणी में है। और निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे इनकी भी दो शाखाएं हैं, ज्ञान आश्रयी है और दूसरी है प्रेम आश्रयी। जो ज्ञान आश्रयी है ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय में यहाँ फर्क है कि जो ज्ञान आश्रय है इसका ये मानना था कि ईश्वर को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का तरीका है ज्ञान के द्वारा मन के अंधकार को नष्ट कर लिया जाए। लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या ये ज्ञान से अगर समाप्त हो जाते हैं, अहंकार अगर समाप्त हो जाएगा तो ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता था इनका यही था, अहंकार समाप्त करके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञान आश्रय शाखा, कबीर दास है। कबीर दास के अलावा नानक, रैदास, मलूक दास ऐसे लोग हैं, ये इस शाखा के कवि हैं। कबीर दास की जो रचनाएं रही हैं, कबीर दास पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो संत थे जो कुछ भी बोला करते थे। इनका एक शिष्य था धर्मदास। धर्मदास उन रचनाओं को संग्रहित कर लेता था और इनकी रचनाओं को धर्मदास ने जो रचनाएं संग्रह की थी उसे बीजक नाम दिया। और बाद में श्याम सुंदर दास ने उन रचनाओं को कबीर ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया। कबीर दास ने खुद कहा कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गया नहीं हाथ। इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने का जो शिष्य था धर्मदास, वो जो कुछ भी उपदेश देते थे उसको संग्रहित कर लेता था और बीजक नाम से प्रकाशित किया। बाद में श्याम सुंदर दास ने उसे कबीर ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया था। कबीर की रचनाओं में एक पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नाय, जब मेरे अंदर घमंड था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। तो कुल मिला के इनका इस शाखा के कवियों में यही कहना है, घमंड अगर मन में नहीं होगा तो ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इनकी भाषा बड़ी विचित्र थी, तो भाषा को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा है। और श्याम सुंदर दास ने बहुत सारी भाषाओं में मिश्रण के कारण उसे पंचबेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचबेल खिचड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी वाड़ी का डिक्टेटर, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। जो प्रेम आश्रय सागर कवि हैं, इनका ये मानना था प्रेम के जरिए, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही सारे जीव बनाए गए हैं, तो जो भी जीव है ब्रह्मा का ही अंश है। तो अगर आप जीवों से प्रेम करते हो, इसके अलावा आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। और इसके प्रतिनिधि कवि में जायसी हैं, जायसी प्रमुख कवि थे। इनकी रचना पद्मावत जो थी वो 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जायसी की रचना पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जायसी किस शासक के समकालीन थे, तो जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। पद्मावत में चित्तौड़ के शासक राजा रत्न सेन और सिंघल देवी कन्या पद्मावती की प्रेम कहानी है, और पद्मावत का ही एक खंड है नागमती का वियोग वर्णन। पद्मावती जो खंड नागमती का वियोग वर्णन है, ये हिंदी साहित्य की वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अगर कभी एग्जाम में आता है कि नागमती की वियोग वर्णन किस रचना से है, तो इसी पद्मावत रचना से है। सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रय शाखा का ही दूसरा नाम है। इसके सारे कवि मुस्लिम कवि रहे हैं। तो जो सगुण काव्यधारा है, इसकी दो शाखाएं हैं। एक जिन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप माना, दूसरा जिन्होंने राम को ईश्वर के रूप मानकर उनकी उपासना की। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में या प्रतिनिधि कवि सूरदास है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, और अष्टछाप कवियों में सबसे ऊपर सूरदास का नाम था। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख कवियों में मीराबाई हैं, रसखान भी हैं। रसखान एकमात्र मुस्लिम कवि थे जो कृष्ण की आराधना करते थे। राम भक्ति शाखा के कवियों में सबसे प्रमुख तुलसीदास है। तुलसीदास को प्रतिनिधि कवि कहते हैं। इनकी पुस्तक रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है, कभी कभी भाषा आ जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहा जाता है। रीतकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा। इसके अलावा श्रृंगार काल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको श्रृंगार काल कहा। और एक और ध्यान रखिए नाम, वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने इसको कहा अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल। श्रृंगार काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तर मध्यकाल या रीतकाल की जो रचनाएं रही हैं में श्रृंगार की अधिकता थी। श्रृंगार से ओतप्रोत थे। और रीतकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। रीत सिद्ध के अंदर बिहारी रसनदी आते हैं। रीतबद्ध केशवदास, मतीराम और चिंतामणि। मतीराम की रचना बहुत ही चर्चित रही है, रसराज। और केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिय रचनाएं प्रमुख है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। रीत मुक्त है घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। इसमें इन तीनों में फर्क ये है कि जो रीत मुक्त वाले कवि रहे हैं, रीत परंपरा का निर्वाह नहीं किए हैं। रीतबद्ध वाले जो रहे हैं, इनकी रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से रीत परंपरा का निर्वाह मिलता है। रीत परंपरा का मतलब है रस, छंद आदि की अधिकता। छंदों की अधिकता के कारण केशवदास के काव्य को अजायब घर कहा जाता है। और रीत सिद्ध के अंतर्गत ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रीत परंपरा का निर्वाह किया है, मतलब उनको रीत परंपरा का ज्ञान था जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जो 1850 ईस्वी से अब तक का काल है। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के भी कई कालखंड हैं, उसको लिख देते हैं।
आधुनिक काल का सबसे पहला काल है भारतेंदु काल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है और इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1900 तक। 1900 ईस्वी तक आप समझ सकते हो उसको। ये भारतेंदु काल है। इसके बाद दूसरा है द्विवेदी युग। इसकी शुरुआत 1900 से होती है, ये 1918 तक है। ये द्विवेदी युग का नाम कभी भी आता है। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी सरस्वती पत्रिका, जो 1976 तक कांटे में प्रकाशित होती रही। अलग अलग समय से संपादक अलग अलग रहे थे। प्रकाशन की स्टार्टिंग तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं की थी, मगर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए तो हिंदी के व्याकरण को लेकर बहुत सारे सुधार हुए। मुख्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी आलोचक थे, तो जिन कवियों और लेखकों की रचनाएं इनकी पत्रिका में छपती थी सरस्वती में, तो उसमें क्या त्रुटियां थी उसको बार बार इंगित करते थे, तो धीरे धीरे उसको सुधार आता है। इस तरह हिंदी व्याकरण काफी सुधरा है। सरस्वती पत्रिका को हिंदी की बाइबल कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, इलाहाबाद से प्रकाशित होती, प्रयागराज से, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1976 तक होता रहा। इसके बाद आता है छायावादी। छायावाद युग की सीमा है। छायावाद युग को ही शुक्ल युग भी कहा जाता है, प्रसाद युग भी कहा जाता है और प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा है, प्रसाद नाम जयशंकर प्रसाद के नाम पे पड़ा है, प्रेमचंद के नाम पे पड़ा है, मुंशी प्रेमचंद के नाम पे पड़ा है। तो इसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक रही है। 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है और छायावाद युग की समय सीमा भी यहीं तक रही है। छायावाद युग के बाद आता है प्रगतिवाद। जो प्रगतिवाद युग है, 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील समाज संघ की स्थापना की थी। जो प्रगतिशील समाज संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, तो वहीं से जो प्रगतिवाद युग की स्टार्टिंग होती है, वहीं से प्रगतिवाद युग शुरुआत होता है। और जो प्रगतिवाद युग था, इसको प्रेमचंद उत्तर युग, शुक्लोत्तर युग या छायावाद उत्तर युग भी कहा जाता है। उत्तर मतलब बाद में होता है। इस युग के नाम जिनके नाम पर रहा है, उसमें आप अगर उत्तर से जोड़ दोगे तो ये युग आ जाता है। ये प्रगतिवाद युग 1936 से लेकर 1943 तक रहा है, 1943 ईस्वी तक। फिर अगला है प्रयोगवाद युग, जो 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक रहा। एक पत्रिका थी तार सप्तक, और ये तार सप्तक पत्रिका थी, इस तार सप्तक पत्रिका के संपादक वात्स्यानंद हीरानंद अगेय थे। तो अगेय की तार सप्तक पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1943 में हुआ था। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष से ही प्रयोगवाद की स्टार्टिंग मानी जाती है, और इसका दूसरा प्रकाशन वर्ष जो था वो 1951 था। तो दूसरे प्रकाशन वर्ष से नई कविता का युग आ जाता है। तो छठा आप यहीं पे लिख सकते हो, नई कविता युग। ये जो है इसके लिए है, जो नई कविता युग है, नई कविता युग, इसकी शुरुआत जो रही है 1951 से रही है। आप समझ सकते हो, तार सप्ताह का दूसरा प्रकाशन 1951 ईस्वी से हुआ था। तो 1951 ईस्वी से नई कविता युग की शुरुआत होती है। ये हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय है। अभी इसमें बहुत कुछ है। इसमें जितने भी कवि आए हैं, इन कवियों की रचनाएं जो है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इन सभी कवियों की रचनाएं हैं कि हिंदी साहित्य जो प्रमुख कवि रहे हैं, जो प्रमुख लेखक रहे हैं, उनकी वो रचनाएं जो यूपीपी एग्जाम में आ सकती हैं, यूपीपी आदि एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, उन रचनाओं को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास था। उम्मीद है आप इसको भली बात समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण मुझे लग रही हैं।
भक्ति काल नाम जॉर्ज ग्रीसन को द्वारा दिया गया। उत्तर मध्य काल का नाम श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा और रीत काल रामचंद्र सूर्य ने रखा, विश्वेंद्र ने अलंकृत काल का। आधुनिक काल के ये 6 कालखंड हैं, जिसमें आपको याद रखना है तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और द्वितीय प्रकाशन से नई कविता का युग शुरू होता है। और तुलसीदास की रचना रामचरित की भाषा अवधि रही है जो महत्वपूर्ण है, और चंद्रवत दाई की रचना पृथ्वीराज रासो की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा रही है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सलाह या सुझाव है वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।